हेलो दोस्तों, मूवोटोपिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैनल के द्वारा मैं आपके लिए लाया हूँ न्यू रिलीज मूवी की स्टोरीज एंड रिव्यू और ये मेरा पहला वीडियो है। आज हम बात करेंगे सलमान खान की न्यू मूवी सिकंदर के बारे में। ये मूवी एक्शन के साथ इमोशनल एंडिंग वाली मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में हम फ्लाइट सीन से होता है जहां मिनिस्टर का बेटा अर्जुन एक लड़की के साथ बदतमीजी करता है। तभी सलमान खान का एक्शन के साथ एंट्री होता है वहां पर। जब ये बात मिनिस्टर को पता चलता है जिसका किरदार हमारे बाहुबली के कटप्पा निभा रहे हैं, वो पुलिस को भेजता है सलमान खान को अरेस्ट करने के लिए। सलमान खान जो कि सिकंदर के नाम से जाने जाते हैं, जब पुलिस उनको अरेस्ट करने जाता है तो पता चलता है कि वो राजकोट के एक्स महाराजा है वहाँ के। एंड पब्लिक उन्हें राजा साहब के नाम से बुलाती है। वही पुलिस का मुलाकात वहाँ रमशिका से होता है जो कि सलमान खान की वाइफ यानी रानी साहिबा की रोल प्ले करती है। वो पुलिस को ये बताती है कि जैसे ही सलमान खान को उनके बारे में अरेस्ट ऑर्डर का पता चलता है, वो उससे पुलिस से मिलने के लिए वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुके होते हैं। साथ ही वो पुलिस को ये सलाह देती है कि वे उनकी कार लेकर जाए, लेकिन वे पुलिस इंस्पेक्टर इस बात से बेखबर देखता है कि उसका पुलिस का जो जीप रहता है उसको पब्लिक ने उसे तोड़ दिया था। एंड फाइनली पुलिस को रानी साहिबा के कार से ही जाना पड़ा। जब इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो देखता है कि सलमान खान के साथ उसके सीनियर ऑफिसर वहां पे बैठे हुए हैं जो कि उसे अरेस्ट ऑर्डर का कैंसिल होने का बात बताते हैं। तभी मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। एंड तभी उसका फ्लाइट वाला वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो लड़की से माफी मांग रहा होता है, जिससे कारण मिनिस्टर अपने आदमियों से राजा साहब को मारने का कहता है। तभी हम देखते हैं कि रानी साहिबा एंड राजा साहब एक मैरिज फंक्शन में गए हुए होते हैं। रानी साहिबा को यहाँ खाना सर्व करते हुए दिखाया गया है जिससे उनके काइंडनेस को दर्शाया गया है। तभी रानी साहिबा को पुलिस से ये खबर मिलता है कि कुछ लोग उन्हें मारने आ रहे हैं। रानी साहिबा ये बात डायरेक्टली राजा साहब से नहीं बता पाती है एंड वो उन्हें व्हाट्सअप कर देती है। रात को लौटते वक्त राजा साहब बताते हैं उनको कैसे डिफरेंट डिफरेंट नेम मिले और कैसे उन्हें अलग अलग नाम जैसे कि सिकंदर, संजय, राजकोट, कैसे इनसे अलग अलग नाम से उन्हें बुलाया जाता है। तभी मिनिस्टर के गुंडे वहां पर आ जाते हैं एंड वहां फिर से सलमान खान के एक्शन को देखने को मिलता है। घर लौटने के बाद रात में राजा साहब को ये पता चलता है कि राजकोट का एक प्रजा ने किसी को 2 लाख का एक्सप्लोजिव बेचा था एंड जिसके कारण पंजाब में टेररिस्ट अटैक हुआ एंड बहुत जान मरे गए। जब मिनिस्टर को ये बात पता चलता है तो वो उस आदमी को मार कर राजा साहब को पूरे केस से में फंसाने का प्लान बनाता है। तभी इसका खबर रानी साहिबा को लग जाता है और वो राजा साहब के पीछे चली जाती है। राजा साहब को बचाने के चक्कर में रानी साहिबा घायल हो जाती है और वो इसका पता राजा साहब को चलने नहीं देती है। रानी साहिबा राजा साहब से कुछ अर्जेंट बात करना चाहती है पर राजा साहब ये कहकर चले जाते हैं कि वो बाद में उस पर बात करेंगे। इस मूवी में रानी साहिबा को एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में दिखाया गया है जो कि कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में माहिर है। साथ में ये पता चलता है कि राजा साहब के बिजी शेड्यूल के कारण वो उनको टाइम नहीं दे पाते। आगे दिखाता है कि राजा साहब कोर्ट पहुंच गए हैं और इस केस को क्लोज करने के लिए एंड साथ में ये रानी साहब को एक हॉस्पिटल के आईसीयू में दिखाया गया है जहां वो अपने जीवन के आखिरी सांसें ले चुकी होती है। राजा साहब जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब डॉक्टर बताते हैं कि रानी साहिबा अपना लंग्स, हार्ट्स एंड आईज डोनेट करना चाहती थी आफ्टर डेथ। राजा साहब बहुत अकेले हो जाते थे और वो डॉक्टर से ऑर्गन रिसिपिएंट का डिटेल्स मांगना चाहते थे और डॉक्टर ने उनको रिसिपिएंट्स का डिटेल उनको दिया जिसको पाकर वो डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के मुंबई पहुंच गए।
वहाँ उनका मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर से होता है जो कि सारी भाषाएं बोल लेता है। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर राजा साहब को एक जोक सुनाता है जिस पे खुश होकर राजा साहब उसको 1 लाख रुपए देते हैं। कहानी में आगे एक मुंबई के बस्ती को दिखाया गया है जहाँ की कमरुद्दीन नाम के एक अनाथ लड़के से उनका मुलाकात होता है जिसको रानी साहेबा का लंग्स मिला होता है। राजा साहब पूरे बस्ती के लड़के को खाना खिलाते हैं और नए कपड़े दिलाते हैं। यही उनको पता चलता है कि वहाँ सभी लोग को लंग्स प्रॉब्लम है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, जो कि विराट बख्शी नाम का एक बिजनेसमैन वहाँ प्लास्टिक एंड गार्बेज को जलाकर फैला रहा था ताकि वो वहाँ पर एक मॉल बना सके। राजा साहब ये पूरे जगह उसे खरीद कर पोल्यूशन फ्री करना चाहते हैं। मूवी में आगे राजा साहब अब उस आई रिसिपिएंट्स वैधि के घर मिलने जाते हैं। राजा साहब वहाँ पर एज अ आई डॉक्टर अपना परिचय देते हैं। वैदेही का रोल काजल अग्रवाल प्ले कर रही होती है जो कि एक पुअर कपल रहती है, या फिर यहाँ पर उसके फादर इन लॉ को भी दिखाया गया है जो कि पुराने ख्यालों वाले व्यक्ति रहते होते हैं। उनका फैमिली गरीब होने के बाद भी वो किसी बाहरी इंसान से हेल्प नहीं लेते हैं और ना ही काजल अग्रवाल को जॉब करने देते हैं। राजा साहब को ये पता चलता है कि काजल अग्रवाल ने अपनी हाथ का बैंगल एंड मंगलसूत्र को इस ऑपरेशन को कराने में गिरवी रखा है, तो राजा साहब उसको उससे गहने लाकर लौटा देते हैं। राजा साहब का मुलाकात फिर निशा से होती है जो कि एक हार्ट रिसिपिएंट है थी। हॉस्पिटल में उसके मुलाकात से वक्त पता चलता है कि हार्ट का पल्स रेट गिर रहा था। तो फिर क्या दोस्तों, राजा साहब ने बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट को वीडियो कॉल पर लिया और डॉक्टर के मदद से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। राजा साहब वापस राजकोट लौट रहे थे तो रास्ते में मिनिस्टर का भाषण हो रहा था और जब अर्जुन को राजा साहब का लोकेशन का पता चलता है तो वो उसको अपना पुराना बदला लेने के लिए हमला कर देता है और एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठता है। जब मिनिस्टर को इसका पता चलता है तो राजा साहब के मुंबई आने के कारण जो जान जाता है वो तीनों ऑर्गन रिसिपिएंट को जान से मारने का प्लान बनाता है। राजा साहब राजकोट जाने के प्लान को ड्रॉप कर देते हैं एंड अब वो मुंबई में रहकर उन फैमिली के टेक केयर करने लगते हैं। राजा साहब वैदेही के मामा को यहाँ आने का पूरा कारण बताते हैं। वैदेही राजा साहब को उसके हाथ का बना पापड़ देती है घर ले जाने को, तो राजा साहब वो पापड़ टैक्सी ड्राइवर को दे देते हैं कि टैक्सी ड्राइवर फिर वही पापड़ को अपने एक फॉरेन कस्टमर को दे देता है। राजा साहब उस बस्ती को खरीद लेते हैं डबल प्राइस में। फॉरेनर को पापड़ बहुत पसंद आता है एंड वो 10 केजी पापड़ का डिमांड करता है। इस तरह वैदेही का फिनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाता है और वो पापड़ का बिजनेस स्टार्ट कर देती है। राजा साहब वैदेही के फादर इन लॉ से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं जिसमें उनकी माइंडसेट चेंज हो जाती है। मूवी में आगे दिखाता है कि कमरुद्दीन जो लंग्स प्रॉब्लम फिर से हो रहा था एंड वो ये कहता है कि जब तक बस्ती के सारे लोगों का ट्रीटमेंट नहीं होगा वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएगा। फिर हमारे राजा साहब ने भी कह दिया कि वो अब सबका ट्रीटमेंट करवाएंगे। वैदी के हस्बैंड जब पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ उसको राजा साहब का फोटो वांटेड लिस्ट में मिलता है जिसका जानकारी वो अपनी फैमिली में आकर देता है। तभी वैदेही के मामा वहां पर आ जाते हैं और वो बता देते हैं कि सलमान खान आई डॉक्टर नहीं बल्कि राजकोट के राजा हैं। साथ ही इसका पता निशा को भी चल जाता है जो कि और वो राजा साहब से प्रॉमिस करती है कि फिर वो कभी भी डिप्रेस नहीं होगी। मूवी में कमरुद्दीन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो कि ये सोचता है कि राजा साहब उसके पिताजी हैं जो कि उसको प्लेटफॉर्म पे छोड़कर चले गए थे।
तभी थ्री इडियट्स के राजू रस्तोगी का रोल प्ले करने वाले सलमान जोशी कमरुद्दीन को सलमान खान का पूरी सच्चाई बताते हैं। तभी पता चलता है कमरुद्दीन के लंग सर्जन को भी दुबई से आने वाले थे, जिनको प्रोटोकॉल के कारण एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। जब इसका पता राजा साहब को चलता है तो वह उसको लाने के लिए एयरपोर्ट को निकलते हैं। तभी मिनिस्टर के आदमी हॉस्पिटल पे हमला कर देते हैं। वैदेही का फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंच गया होता है। राजा साहब को इसका खबर मिलते ही वो उन सबको अपने एक्शन के द्वारा बचा लेते हैं। यहाँ पर सलमान खान को बहुत ही अच्छा एक्शन सीन दिखता है, जहाँ वो भाले को भासते हुए नजर आते हैं। वो मिनिस्टर यानी हमारे कटप्पा मामा को भी अच्छा मजा चखाते हैं। अंत में ये दिखाता है कि कमरुद्दीन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और पुलिस राजा साहब को मिनिस्टर पर हमला करने के जुर्म में उसको पकड़ने आती है। तभी मुंबई की पब्लिक राजा साहब के सपोर्ट में आ जाती है और एक बार फिर पुलिस राजा साहब को अरेस्ट नहीं कर पाती और यही मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी अच्छी है एंड फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है। दोस्तों, आपको ये मूवी की फुल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं जल्दी लौटूंगा दोस्तों एक बार फिर से लेटेस्ट मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।